Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। फिजिक्स चल रहा है, मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी, जिसमें जो टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं हम लोग वो है नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन। नाभिकीय विखंडन क्या है या न्यूक्लियर फिजन क्या है, इसको बेहतरीन ढंग से समझेंगे आज की वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा। चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। नाभिकीय विखंडन, जैसा कि इसके शब्द से मालूम होता है, नाभिकीय का अर्थ क्या होता है। नाभिकीय का मतलब हो गया जो नाभिक है, और विखंडन का मतलब विखंडन, नाभिक का टूटना, नाभिक का विखंडित होना नाभिकीय विखंडन है। तो नाभिकीय विखंडन का, न्यूक्लियर फिजन का जो डिफिनेशन है मित्र, वो यह होगा कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई एक नाभिक दो अलग अलग समान प्रकार के नाभिकों में टूट जाता है, विघटित हो जाता है, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई भारी नाभिक दो अलग अलग समान नाभिकों में विखंडित हो जाता है, टूट जाता है, और यह एक भारी नाभिक के दो अलग अलग समान प्रकार के नाभिकों में विखंडित होने की इस प्रक्रिया को न्यूक्लियर फिजन कहते हैं, नाभिकीय विखंडन करते हैं। तो चलिए आगाज करते हैं इसके डिफिनेशन से, इसकी परिभाषा से, जो इसका डिफिनेशन है ना। वह प्रक्रिया जिसमें, है ना, वह प्रक्रिया जिसमें कोई भारी नाभिक, वह प्रक्रिया जिसमें कोई भारी नाभिक दो लगभग समान आकार के नाभिकों में टूट जाता है, दो लगभग समान आकार के नाभिकों में टूट जाता है, समान आकार के नाभिकों में टूट जाता है, आकार के नाभिकों में टूट जाता है, नाभिकों में टूट जाता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। तो यहां से हम इसका जो है विखंडन कहलाता है, हम लोग इसका डिफिनेशन समझ गए कि नाभिकीय विखंडन क्या है या नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं। इसमें एक भारी नाभिक होता है जो टूटता है ना, दो अलग अलग समान प्रकार के नाभिकों में टूट जाता है, ये नाभिकीय विखंडन कहलाता है। देखिए होता क्या है, एक एग्जांपल की समझ सकते हैं। यूरेनियम 92-235 जो है, इसके ऊपर बमबारी की जाती है और वह टूटता है, वह विघटित होता है। तो मेन रूप से वही आपका नाभिकीय विखंडन के अंतर्गत आता है कि जो न्यूक्लियर है, जो नाभिक है, वह टूटता है, और वह जो है तीन तीन भाग में, फिर प्रत्येक से तीन तीन, फिर प्रत्येक से तीन तीन, जो आपने पढ़ा होगा, अभी हम लोग वो सभी समझेंगे। तो वह जो अलग अलग टूटने की जो प्रक्रिया है वह कहलाती है नाभिकीय विखंडन, है ना। हॉर्न और स्ट्रासमैन दो वैज्ञानिक हुए, है ना, हॉर्न और स्ट्रासमैन, है ना। हॉर्न और स्ट्रासमैन ये नामक दो जर्मनी के वैज्ञानिक थे, है ना। कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये जर्मन वैज्ञानिक थे, है ना। जर्मन वैज्ञानिक ने सबसे पहले यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी करके, सबसे पहले क्या किया? न्यूट्रॉन पर बमबारी किया, न्यूट्रॉन पर बमबारी करके इसके नाभिक को दो खंडों में विभाजित कर दिया, इसके नाभिक को दो खंडों में विभाजित कर दिया, इसके नाभिक को दो खंडों में विभाजित कर दिया, दो खंड में विभाजित कर दिया। तो अगर आपको यहां से क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले, है ना, विभाजित कर दिया, सबसे पहले जो नाभिकीय विखंडन वाला काम जो है किसने किया? तो हॉर्न और स्ट्रासमैन ने, ये याद रखना है ना। हॉर्न और स्ट्रासमैन जो एक जर्मन वैज्ञानिक थे, इन्होंने न्यूट्रॉन पर बमबारी करके इसके नाभिक को, किसके नाभिक को, अर्थात न्यूट्रॉन के न्यूक्लियस को, है ना, करके इसके नाभिक को दो खंड में विभाजित किया। सबसे पहले किसने किया? तो ये जर्मनी के वैज्ञानिक हॉर्न और स्ट्रासमैन ने किया, न्यूट्रॉन पर बमबारी करके इसके नाभिक को दो खंड में विभाजित कर दिया। यूरेनियम 92-235 के नाभिक देखिए, यूरेनियम 92-235, यार यूरेनियम 235 भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
यूरेनियम 235 के नाभिक के इस विखंडन 235 के नाभिक के इस विखंडन यूरेनियम 235 के नाभिक के इस विखंडन में बहुत अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है, बहुत अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है, बहुत अधिक ऊर्जा उत्सर्जित है ना, बहुत अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है या निकलती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है, बहुत अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है, बहुत अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा को, इस एनर्जी को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिजन या इस ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। इस ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। तो देखिए यहां से यह भी समझ में आ गया कि नाभिकीय ऊर्जा क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है। नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। सबसे पहले हार्न और स्ट्रेसमैन जर्मनी के वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन पर बमबारी करके इसके नाभिक को 2 खंड में विभाजित कर दिया। और फिर क्या हुआ, यूरेनियम 235 जो है, यूरेनियम 235 के नाभिक के इस विखंडन में बहुत अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। तो यहां से आपको न्यूक्लियर एनर्जी का भी डिफिनेशन मिल जाता है ना। जैसे किसी भी एक बड़े नाभिक को तोड़ा जाता है और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं या नाभिकीय ऊर्जा बोलते हैं। तो यूरेनियम 235 के नाभिक के इस विखंडन में बहुत अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। और देखिए, नाभिक के विखंडन से प्राप्त नाभिकों का द्रव्यमान विखंडन से पूर्व, जब आप इसको विखंडन करते हैं तो उसके बाद विखंडन से प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान होगा और विखंडन से पूर्व के नाभिक का द्रव्यमान से क्या होता है? कम होता है। विखंडन के पहले जो द्रव्यमान था, देखिए इसको लिख देते हैं हम, है ना। जब यूरेनियम 235 के नाभिक को तोड़ेंगे और उससे क्या होगा? नाभिकीय ऊर्जा उत्सर्जित होगी। तो नाभिक के विखंडन से प्राप्त नाभिक के विखंडन से प्राप्त नाभिकों का द्रव्यमान से प्राप्त नाभिकों का द्रव्यमान, है ना, द्रव्यमान विखंडन से पूर्व के नाभिक, समझिएगा, विखंडन से पूर्व के नाभिक, विखंडन से पूर्व के नाभिक के द्रव्यमान से कम होता है, के द्रव्यमान से कम होता है। अब देखिए, कम होता है मतलब कि नाभिक के विखंडन के, नाभिक का जब विखंडन होगा तो उस विखंडन के बाद जो प्राप्त नाभिक होगा, है ना, विखंडन के बाद जो प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान होगा वह द्रव्यमान विखंडन से पहले के नाभिक के द्रव्यमान से कम होता है। मतलब जो विखंडन के पहले के नाभिक के द्रव्यमान से कम होता है, कब? जब वह नाभिक विखंडित हो गया। अर्थात अगर मान लीजिए हम इस संदर्भ में बात करते हैं यूरेनियम 235 के संदर्भ में, तो यूरेनियम 235 जब वह टूटा नहीं था, है ना, जब वह टूटा नहीं था तो उसके पहले का जो नाभिक का द्रव्यमान था वो ज्यादा होता है। जब वह टूट जाता है तो उसके नाभिक का द्रव्यमान पहले के द्रव्यमान से कम हो जाता है ना। नाभिक के विखंडन से प्राप्त नाभिकों का द्रव्यमान, मतलब जब विखंडित हुआ उस समय जो उसका द्रव्यमान था वह विखंडन के पूर्व के नाभिक के द्रव्यमान से कम होता है। मतलब यूरेनियम 235 का अगर हम इस संदर्भ में बात करेंगे तो यूरेनियम 235 का जब विखंडन नहीं हुआ था उस समय जो इसके नाभिक का द्रव्यमान था, वह जब यूरेनियम 235 विखंडित हो गया तो उस समय जो द्रव्यमान था उससे ज्यादा था। मतलब पूर्व में विखंडन होने से पहले का जो द्रव्यमान था वो ज्यादा होता है और विखंडित होने के बाद का द्रव्यमान है वह कम हो जाता है। तो यही बात को यहां लिखा गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था, याद रखिएगा। द्रव्यमान में हुई ये कमी द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार, देखिए अब ये द्रव्यमान में कमी क्यों होता है ना। द्रव्यमान में हुई ये कमी, है ना, कमी कैसे हुआ कि पहले जो नाभिक था जब टूटा नहीं था तो उसका द्रव्यमान ज्यादा था, लेकिन जब वो बड़ा नाभिक टूट करके अलग अलग हो गया तो फिर जब उसका द्रव्यमान निकालते हैं तो क्या होता है, वह पहले के नाभिक के द्रव्यमान से कम हो जाता है। तो आखिर टूटने के बाद द्रव्यमान में कमी क्यों आई, या जब नाभिक टूट गया उसका द्रव्यमान कहां चला गया?
तो वो चीज वही समझेंगे हम लोग कि द्रव्यमान में हुई ये कमी, उसके द्रव्यमान में जो कमी होती है, ये कमी द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार, ये कमी द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार, ये तो आप जान ही रहे हैं ना क्या है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, है ना। ये जो मास एनर्जी इक्वेशन है, जो E बराबर mc², आइंस्टीन साहब ने जो द्रव्यमान क्षति हम लोगों ने पढ़ा था, तो वही है। तो द्रव्यमान में हुई ये कमी द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार यूरेनियम 235 का नाभिकीय विखंडन अनेक प्रकार से हो सकता है ना। यूरेनियम 235, है ना, यूरेनियम 235 का नाभिकीय विखंडन, यूरेनियम 235 का नाभिकीय विखंडन, द्रव्यमान में हुई ये कमी द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ये क्या होती है, जो द्रव्यमान घट गया, ये द्रव्यमान कहां चला गया, ये ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। किसमें चेंज हो गई, ऊर्जा में। मतलब कहने का ये है कि ये वाला जो पॉइंट आपने देखा कि नाभिक के विखंडन से प्राप्त नाभिकों का द्रव्यमान विखंडन से पूर्व के नाभिकों के द्रव्यमान से कम होता है। मतलब विखंडित होने से पहले जो नाभिक का द्रव्यमान था, उस द्रव्यमान से विखंडित होने के बाद जो नाभिक का द्रव्यमान है वह कम होता है। तो विखंडित होने में ऐसा क्या हो गया कि जो पहले का द्रव्यमान था उससे नाभिक का द्रव्यमान विखंडित होने के बाद घट गया। तो उसका मेन कारण यही होता है कि जब द्रव्यमान में यह कमी होती है, इसका कारण है कि द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जो मास है पहले की, वह क्या होती है, कुछ जब वो टूटता है, विखंडित होता है, तो उसमें क्या होती है, कुछ एनर्जी रिलीज होती है, और जिसके कारण क्या होता है, वो द्रव्यमान उसका घट जाता है। और यही कारण है कि अगर किसी भारी नाभिक को तोड़ा जाता है तो जो उसका पहले का द्रव्यमान है उसके बनस्पत उसके टूटने के बाद का द्रव्यमान होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि टूटने में उसका कुछ द्रव्यमान जो है वह एनर्जी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और आप जानते हैं कि यह किस समीकरण पर होता है, तो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जो आइंस्टीन साहब का E बराबर mc², उसी के अकॉर्डिंग जो है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार वह एनर्जी वह मास जो है ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो यहां से यह बात तो साफ समझ में आती है कि विखंडन से पहले नाभिक का द्रव्यमान और विखंडन के पूर्व के नाभिक के द्रव्यमान से कम क्यों होता है। ठीक है। और यूरेनियम 9235 का नाभिक जो है विखंडित अनेक प्रकार से होता है ना। यूरेनियम 235 का नाभिकीय विखंडन अनेक प्रकार से होता है। अगर अब इसका कोई एक टाइप नहीं है कि यूरेनियम 235 को तोड़ेंगे तो एक ही तरीके से टूटेगा, ऐसी बात नहीं है। यूरेनियम 235 का नाभिकीय विखंडन जो है वह अलग अलग प्रकार से, अनेक प्रकार से होता है। उनमें से एक प्रकार का जो है यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, जो हमने बोर्ड पर लिखा है। यह है यूरेनियम 92-235 प्लस यहाँ N है 01, और ये देखिए Ba जो है, Ba फॉर बेरियम है, और जो आपका Kr है ये क्रिप्टन है। ये क्या है, बेरियम, है ना, बेरियम, और ये Kr है क्रिप्टन, है ना, क्रिप्टन। तो ये यहाँ बेरियम 56 141, क्रिप्टन 36 92, प्लस यहाँ N है 3N, और यहाँ एनर्जी जो है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है इससे रिलीज हो रही है। यहाँ पर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। तो यह जो है ये एक एग्जाम्पल है यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन का। यह एक प्रकार से है। ऐसे यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन अनेक प्रकार से हो सकता है। उनमें से एक प्रकार जो है वो यहाँ पर हमने लिखा है ना। इसको आप ध्यान में रख सकते हैं आराम से। कभी अगर एग्जाम्पल या इसका दिखाना हो तो आप इसको समझा सकते हैं आराम से कि इसमें बेरियम और क्रिप्टन जो है ये बैलेंस होता है, किस तरह से है आप इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, यूरेनियम 235 का नाभिकीय विखंडन के उत्पाद में केवल बेरियम और क्रिप्टन के समस्थानिक ही नहीं है, किंतु अन्य कई तत्वों के समस्थानिक भी प्राप्त होते हैं। कि अगर इसमें आप इस एग्जाम्पल की जगह पर आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन के उत्पाद में, है ना, यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन के उत्पाद में, है ना, सिर्फ बेरियम और क्रिप्टन, सिर्फ बेरियम और क्रिप्टन के समस्थानिक ही नहीं है। अगर हम चाहें तो लिख देते हैं यहां पर, देखिए, है ना, यूरेनियम 235 के नाभिकीय
विखंडन के उत्पादों में, नाभिकीय विखंडन के उत्पादों में, जो प्रोडक्शन है के उत्पादों में बेरियम और क्रिप्टन, बेरियम और क्रिप्टन, बेरियम और क्रिप्टन आप जान ही रहे हैं, ये वाला Ba बेरियम है और जो Kr होता है वो क्या है, क्रिप्टन है। बेरियम और क्रिप्टन के समस्थानिक ही नहीं है, के समस्थानिक ही नहीं है ना, बल्कि या किंतु अन्य कई तत्वों के, किंतु अन्य कई तत्वों के, अन्य कई तत्वों के समस्थानिक भी प्राप्त होते हैं, के समस्थानिक भी प्राप्त होते हैं, मतलब और भी अलग अलग तत्वों के समस्थानिक प्राप्त होते हैं। सिर्फ जो है यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन के उत्पाद में बेरियम और क्रिप्टन के समस्थानिक ही नहीं है। यह बात आपको नहीं समझना है कि सिर्फ जो है यूरेनियम और बेरियम और क्रिप्टन के ही समस्थानिक नहीं है, किंतु अन्य कई तत्वों के समस्थानिक भी प्राप्त होते हैं। अलग अलग और भी कई सारे तत्वों के जो समस्थानिक हैं वह भी इस विखंडन में प्राप्त होता है। यह जो है यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन में, ठीक है। अब देखिए और भी प्राप्त होता है, तो अब बात उठता है कि अगर यदि यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन के उत्पाद में बेरियम और क्रिप्टन के समस्थानिक ही नहीं किंतु अन्य कई तत्वों के समस्थानिक भी प्राप्त होते हैं, तो और अन्य किन किन तत्वों के समस्थानिक प्राप्त होते हैं, यह भी तो बात होनी चाहिए। तो इसमें जो है शामिल है मित्र, देखिए जिनकी द्रव्यमान संख्या, देखिए जिनकी द्रव्यमान संख्या, जिसको मास नंबर बोलते हैं ना, जिनकी द्रव्यमान संख्या है ना 72 से 162, सॉरी रुकिए, 72 से 162 के मध्य तथा 72 से 162 के मध्य तथा परमाणु क्रमांक 36 से 58 के मध्य होते हैं, तथा परमाणु क्रमांक 36 से 58 के मध्य होते हैं, 36 से 58 के मध्य होते हैं। तो यहां से ये बात आप साफ समझ सकते हैं कि यह जो है यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन के उत्पाद में बेरियम और क्रिप्टन के समस्थानिक ही नहीं किंतु अन्य कई तत्वों के समस्थानिक भी प्राप्त होते हैं। तो उन अन्य कई तत्वों के समस्थानिक जो प्राप्त होते हैं, उन अन्य कई तत्वों में कौन कौन शामिल है, तो जिनकी द्रव्यमान संख्या 72 है, जिनकी द्रव्यमान संख्या 72 से 162 के मध्य, जिसकी द्रव्यमान संख्या, जिसका भी मास नंबर 72 से 162 के मध्य है, इन तत्वों के समस्थानिक भी यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन के उत्पाद में, है ना, उत्पाद में समस्थानिक ही नहीं अन्य कई तत्वों के समस्थानिक भी प्राप्त होते हैं। तो अन्य कई तत्वों के समस्थानिक प्राप्त होते हैं, उनमें कौन कौन है, जिनकी द्रव्यमान संख्या 72 से 162 के मध्य हो, या फिर जिसका परमाणु क्रमांक अर्थात एटॉमिक नंबर जो है, जो परमाणु क्रमांक है वह 36 से 58 के मध्य हो। तो अब यहां से आप देख लीजिए, अगर यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा कि यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन के उत्पाद में बेरियम और क्रिप्टन के समस्थानिक ही नहीं किंतु अन्य कई तत्वों के समस्थानिक भी प्राप्त होते हैं, तो वह और तत्व कौन कौन सा है, तो आप कहेंगे जिन तत्वों के द्रव्यमान संख्या 72 से 162 के मध्य तथा परमाणु क्रमांक जो है 36 से 58 के मध्य होते हैं, उन तत्वों के समस्थानिक भी यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन के उत्पादों में समस्थानिक होते हैं। अर्थात यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन के उत्पाद में जो है जिनकी द्रव्यमान संख्या, जिन तत्वों की द्रव्यमान संख्या 72 से 162 के मध्य है, उनका और जिनका परमाणु क्रमांक 36 से 58 के मध्य है, इन सभी तत्वों के समस्थानिक प्राप्त होते हैं, है ना। तो यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन के उत्पाद में बेरियम और क्रिप्टन के समस्थानिक ही नहीं है, बल्कि सिर्फ बेरियम और क्रिप्टन के समस्थानिक नहीं है, बल्कि जिन तत्वों की द्रव्यमान संख्या 72 से 162 के मध्य है, इनके समस्थानिक भी हैं, और जिनका परमाणु क्रमांक 36 से 58 के मध्य है, इनके समस्थानिक भी मौजूद हैं। किसमें, तो यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन के उत्पाद में। तो एक बार और समझ लीजिए, यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन के उत्पाद में, ठीक है ना, सिर्फ बेरियम और क्रिप्टन का समस्थानिक नहीं है, इसके अलावा
उन सभी तत्वों का समस्थानिक है जिसका कि द्रव्यमान संख्या 72 और 162 के मध्य है और जिसकी परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या 36 से 58 के मध्य है। लास्ट बार सुनिए, यूरेनियम 92-235 के नाभिकीय विखंडन के उत्पाद में उन सभी तत्वों के समस्थानिक शामिल हैं जिन तत्वों का द्रव्यमान संख्या 72 से 162 के मध्य है और जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक 36 से 58 के मध्य है। इन सभी तत्वों का समस्थानिक यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन के उत्पाद में समस्थानिक हैं। ठीक है मित्र, इसको हमने देखा। चलिए अब है यूरेनियम 235 के एक नाभिक के विखंडन होने पर 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। ये बात तो हम लोग जानते हैं, है ना। यूरेनियम 235 है ना, यूरेनियम 235 के एक नाभिक, यूरेनियम 235 के एक नाभिक के विखंडन में, एक नाभिक के, है ना, विखंडन, एक नाभिक के विखंडन में या विखंडित होने पर 3 नए न्यूट्रॉन निकलते हैं। 3 नए न्यूट्रॉन निकलते हैं। मतलब कि अगर यदि हम सिर्फ एक यूरेनियम 235 के एक नाभिक को विखंडित करेंगे तो इसमें से क्या होगा, 3 नया न्यूट्रॉन निकलेगा। 3 नए न्यूट्रॉन निकलते हैं, मतलब एक को तोड़ेंगे और उसके बाद 3 नया न्यूट्रॉन निकलेगा। ठीक है ना। और यूरेनियम 235 की नाभिकीय विखंडन विक्रिया में लगभग, ये भी याद रख लीजिए, फिर वह जो है नाभिकीय रिएक्शन में फिर बढ़ते जाता है, 3 ऐसे करके चल जाता है। तो यूरेनियम 235 के एक नाभिक के विखंडन में 3 नए न्यूट्रॉन निकलते हैं। अब हम इससे संबंधित जानेंगे कि जो है इसमें द्रव्यमान की क्षति कितनी होती है। एनर्जी में देखेंगे उसको कि जब नाभिकीय विखंडन होती है तो उसमें कितना द्रव्यमान क्षति होती है और वो एनर्जी में कितना होता है, ये भी हम लोग समझेंगे। तो आप यहां पर यह भी जान लीजिए कि यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन में, यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन में, है ना, यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन में, विखंडन अभिक्रिया में या विखंडन अभिक्रिया में लगभग, विखंडन अभिक्रिया में लगभग 0.214, है ना, 0.214 AMU द्रव्यमान की क्षति होती है। AMU का मतलब जानते हैं, एटॉमिक मास यूनिट द्रव्यमान की क्षति होती है। द्रव्यमान की क्षति, इतना द्रव्यमान की क्षति होती है। अब लीजिए, अब जब आप यूरेनियम 92-235 के नाभिक को विखंडन करेंगे या 235 के नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में, है ना, जब आप यूरेनियम 235 के नाभिक को तोड़ते हैं, इसमें नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया करते हैं, तो उससे लगभग जो है ना, अप्रॉक्सीमेट लगभग 0.214 AMU एटॉमिक मास यूनिट, 0.214 एटॉमिक मास यूनिट द्रव्यमान की क्षति होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में याद रख लीजिएगा। अगर आपसे कहेगा कि यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन में, यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में लगभग कितना द्रव्यमान की क्षति होती है, तो यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया में लगभग 0.214 AMU, AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, है ना। तो इतना द्रव्यमान की क्षति होती है, जो 0.214 इंटू 931, अब इसको निकालिएगा, बराबर हो जाएगा 199.234, 199.234, और यहाँ अप्रोक्सीमेट का साइन होगा लगभग बराबर का, है ना, लगभग ये हो जाएगा आपका 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के समतुल्य, है ना, ऊर्जा के तुल्य, मतलब इतना ऊर्जा के बराबर, और इसको लिखना है लगभग में, है ना, ये अप्रॉक्स लगभग हो जाएगा यहाँ पर। तो अब यहाँ से आप देखिए,
जब आप जान गए कि यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में लगभग 0.214 एटॉमिक मास यूनिट द्रव्यमान की क्षति होती है ना, 0.214 AMU द्रव्यमान की क्षति होती है, तो इस AMU को हम किस में निकाल दिए, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी एनर्जी को निकाल दिए। इसको किससे गुना कर दिए, 931 को, जानते ही हैं यहाँ 931 से जो मल्टीप्लाई हो गया तो 0.214 जो एटॉमिक मास यूनिट में था, जब इसको 931 से गुना कर दिए तो ये क्या हो गया, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप जानते हैं कि एक AMU में 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना, इससे जब ये AMU में था तो इसको 931 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हो गया, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो गया। तो यह जब 199.234 हो गया तो इसके अनुसार 199.234 के लगभग में कितना हो जाएगा, 200। तो यहाँ पर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के तुल्य जो है इसको ले लिया गया है ना, ले लिया गया। अब यहाँ आपका सवाल होगा 931 से गुना क्यों किया गया, तो 931 से गुना किया गया क्योंकि एक AMU बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और यहाँ पर आपका 2.14 AMU है, तो इसको 931 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो 931 से मल्टीप्लाई किया गया है ये इसीलिए किया गया है क्योंकि एक AMU बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 2.14 AMU में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, तो इसको 931 से गुना कर देंगे तो 199.234 लगभग 200, ये जो 199.234 है लगभग 200 के इक्वल है, तो इसको क्या लिख दिया, लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के तुल्य होगा और यह एनर्जी यह जो है लगभग में ले लिया गया। तो अब यहाँ से नाभिकीय विखंडन में जो एक बार आप शुरू से देखना चाहेंगे, शुरू से देख लेते हैं टोटल चीज क्या है कि नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होती है, तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई भारी नाभिक दो अलग लगभग समान आकार के नाभिकों में टूट जाता है, इसको नाभिकीय विखंडन वह नाभिकीय विखंडन कहलाता है। दूसरा है हॉर्न और स्ट्रासमैन, जो एक जर्मन के वैज्ञानिक थे, इन्होंने न्यूट्रॉन पर बमबारी करके इसके नाभिक को दो खंड में विभाजित कर दिया। किसको, यूरेनियम, हॉर्न और स्ट्रासमैन ने न्यूट्रॉन पर बमबारी करके क्या कर दिया, इसके नाभिक को दो खंड में विभाजित कर दिया, जो जर्मनी के वैज्ञानिक थे। यूरेनियम 235 के नाभिक के इस विखंडन में बहुत अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इस ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, है ना। नाभिक के विखंडन से प्राप्त नाभिकों का द्रव्यमान नाभिक से पूर्व के नाभिक के द्रव्यमान से कम होता है। पहले का द्रव्यमान था वो ज्यादा होगा और विखंडित होने का बाद का द्रव्यमान होगा वह कम होगा। द्रव्यमान में हुई ये कमी द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार, जो आपका द्रव्यमान ऊर्जा, ये जो मास एनर्जी इक्वेशन होता है आइंस्टीन साहब का, तो वही कहा द्रव्यमान में हुई ये कमी द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जो एनर्जी आपका घट गया, जो मास घटा हुआ मालूम होता है, वो चूंकि एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। यूरेनियम 235 का नाभिकीय विखंडन अनेक प्रकार से होता है, उसमें से एक एग्जांपल जो है आपका ये वाला है ना। यूरेनियम ये 235 यहाँ न्यूट्रॉन 01 इस पे बमबारी किया गया और इसको तोड़ा गया, ये बेरियम में टूट गया और क्रिप्टन में, तो ये बेरियम 5641 और क्रिप्टन हो गया 3692 प्लस यहाँ 3 न्यूट्रॉन, ऊर्जा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन के उत्पादों में बेरियम और क्रिप्टन के समस्थानिक ही नहीं है, बल्कि अन्य कई तत्वों के समस्थानिक भी होते हैं। तो अन्य कई तत्वों के समस्थानिक भी होते हैं, तो वो अन्य तत्व कौन कौन से हैं, वो है जिनकी द्रव्यमान संख्या 72 से 162 के मध्य है तथा परमाणु संख्या जिसका 36 से 58 के मध्य होते हैं। उन सभी तत्वों के समस्थानिक यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन के उत्पाद होते हैं। अब हो गया, अब देखिए यहां से यूरेनियम 235 के एक नाभिक के विखंडन में 3 नए न्यूट्रॉन निकलते हैं। एक विखंडन होता है 3 नया न्यूट्रॉन निकलता है। यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में लगभग 0.214 एटॉमिक मास यूनिट द्रव्यमान की क्षति होती है। चूंकि एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए 0.214 एटॉमिक मास यूनिट में हो जाएगा 199.234 अप्रॉक्स, ये हो जाएगा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के तुल्य। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए नाभिकीय विखंडन में, है ना, कितना ऊर्जा लगभग व्यय होती है या तो कितना ऊर्जा निकलती है, तो वह आपका हो जाएगा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के तुल्य, जो कि आप इस समीकरण में भी देख सकते हैं। तो ठीक है मित्र, आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।